मैनपुरी में एक किसान की पैतृक कृषि भूमि पर कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित किसान का आरोप है कि दबंग किस्म के लोगों ने पहले मेरे खेत से लगी हुई जमीन का बैनामा करा के मेरी भी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत जिले के तमाम अधिकारियों से की, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इन दबंग किस्म के लोगों को सत्ता से जुड़े हुए कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त है और अब उस जमीन पर प्लांटिंग भी हो रही है। क्या है पूरा मामला? दरअसल पूरा मामला मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के धराऊ रोड का है। इसी रोड के नजदीक कामता प्रसाद की करीब 15 बीघा कृषि भूमि है। कामता प्रसाद के पुत्र उमेश का आरोप है कि मेरी जमीन का पहले से ही रकबा कम था और करीब 3 महीने से एक हरिशरण पचौरी है जो परेशान कर रहे हैं। जब मैं खेत की जुताई कराने गया तो इन्होंने ट्रैक्टर वाले को भगा दिया व गाली गलौज की और पुलिस को बुला के मुझे थाने में बैठा दिया और थाने में पहुंच के बोले कि बबलू पांडे के घर चलना पड़ेगा। बबलू पांडे मंत्री जयवीर सिंह के खास आदमी बताए जाते हैं। बबलू पांडे के घर पर डरा धमकाकर मेरे पिताजी से सहमति पत्र लिखवाया गया और लेखपाल से साठ-गांठ करके मेरी जमीन की नाप जोख की गई और जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं उनके खेत नहीं नापा गया। मैंने लेखपाल पुष्पेंद्र चौहान से कहा कि इनके रकबे तो निकाल दो, तो उन्होंने कहा कि मैं केवल सीमांकन करने आया हूँ। अब मेरा मौके पर 1.5 बीघा खेत कम है। मेरे पास सिविल कोर्ट का स्टे होने के बावजूद जेसीबी चलने लगी और पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा कोतवाली निरीक्षक प्रदीप सेंगर ने मेरे पिताजी और भाई से कहा कि चले जाओ, नहीं तो अभी तुम्हें ही बंद कर दूंगा। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे परिवार की महिलाओं तक को पुलिस थाने पकड़ कर ले गई। ये सब नेताओं के दबाव में किया जा रहा है। वहीं उमेश के भाई ने बताया कि जब हम लोगों ने जेसीबी चलाने से रोका तो मेरे विकलांग भाई का सर फोड़ दिया और पुलिस ने उल्टा हम लोगों को ही थाने में बैठा दिया। वहीं जब मौके पर जाकर देखा तो हरिशरण पचौरी मिले जिन पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि मैंने 2 बीघा जमीन कामता प्रसाद के खेत से लगी हुई है, उसका बैनामा कराया है और लेखपाल को बुला करके जमीन का सीमांकन किया है। मेरी जमीन खुद कामता प्रसाद दबाए हुए है। जब मैंने नामांकन के बाद लट्ठे और तार लगवा दिए तो इनके परिवार की महिला व पुरुषों ने एक राय होकर लट्ठे व सब तार मेरा लूट लिया और पुलिस से भी अभद्रता की। इस कारण पुलिस ने इनकी महिलाओं को थाने ले गई थी। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। राजपूत सन ऑफ श्री कामता प्रसाद राजपूत। आपकी जमीन का एक मामला है जिसमें बता रहे कि कुछ दबंग लोगों ने कब्जा वगैरह किया है और मारपीट भी आपके परिवार के लोगों के साथ हुई, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, मारपीट हुई। मेरे भाई गए का सिर फोड़ दिया था और वहाँ पर जेसीबी रोकने गए तो सिर फोड़ दिया उसका और पुलिस थाने गई, रजिस्ट्री ऑर्डर लेके तो वहाँ पर हमको बैठा लिया, वहाँ पर मत जाना और तुमको बंद कर देंगे। वो कर रहे हैं, सही कर रही है। मतलब आप शिकायत करने गए तो आपको ही बैठा लिया थाने में और इसने उन लोगों ने कब्जा किया। पूरी रात 1 तारीख को पूरी रात जेसीबी से। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? पंडित लोग, हरिशरण पचौरी, रमेश पांडे और बबलू पांडे थे उस दिन वहाँ पर। बबलू पांडे कौन है? पांडे ट्रांसपोर्ट कंपनी के। बताया जाता है किसी नेता से इनके संबंध है। अब ये तो मैं नहीं कह सकती संबंध है या नहीं है। ये तो पुलिस क्यों बजा रही है? क्या पूरा पुलिस भी तो हस्तक्षेप कर रही है। पुलिस आपकी मदद क्यों? मुझे ये सुनने में आया है उनका जयवीर सिंह मंत्री से उठन बैठन है, उनके दाएं हाथ माने जाते हैं। अच्छा, करीबी है। हाँ, बहुत करीबी है। वो कब्जा कर रहे हैं। वो कब्जा कितने बीघा जमीन पर कब्जा हो रहा है? लगभग 1.5 बीघा पर। क्या नाम है तुम्हारा? अखिलेश। अखिलेश, किन की पत्नी हो तुम? अच्छा, यहाँ पर जो कब्जा हो रहा है तुम्हारी जमीन पर और तुम्हें पुलिस उठा के ले गई थी, किस मामले को लेकर उठा के ले गई थी? इसीलिए ले गई थी। मैं अपने मतलब खाई खसाने के लिए, जो खेत जुताने के लिए वैसे कर रहे थे। तार हटाए रही। अच्छा, तो तुम्हारी जो जमीन पर कितना कब्जा कर लिया? 2.25 बीघा। किन लोगों ने किया है? हरिचरण पचौरी ने। हाँ, उदय नर्सरी वाले। अच्छा, और क्या बड़े माफिया हैं क्या? हाँ, माफिया है जी। तो अच्छा, और कौन है साथ? सुबह ले गए थे 7 बजे, शाम को 4 बजे। इनके साथ कौन है? पांडे आए। हरीश भाई, एक जमीन को लेकर लगातार आपका आरोप लग रहा है, क्या पूरा मामला है? कौन सी वाली जमीन? जो आपके पड़ोस में है, कांतापाल वाली। कामता प्रसाद वाली। जी,
आरोप क्या लग रहा है? आरोप ये लग रहा है कि आप भूमाफिया है, आपने जो है उनके 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और पुलिस से साठगांठ करके। जी, उनके खेत में हमने कब्जा कर लिया ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं कि हमने उनके खेत पे कब्जा किया है। हमने मंजू वाइफ ऑफ राकेश, उनसे 450 नंबर में मैंने 2 बीघा का बैनामा कराया है, जो कि कामता प्रसाद की सीमा से सटा हुआ है। तो उसके लिए सीमा पे कुछ पेड़ खड़े थे, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ, हमारा विवाद हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि आप एसडीएम साहब से आदेश करवा लो और लेखपाल साहब से नब्बा लो, जिसके वो सीमा में आ जाएगा वो तब फिर इसका कर लेना। हमने कोई दिक्कत नहीं। हमने एसडीएम साहब महोदय के पास जाके एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने आदेश किया, एसएचओ के लिए आदेश किया, तहसीलदार के लिए आदेश किया, लेखपाल के लिए आदेश किया। तो लेखपाल साहब फिर इन्होंने भी प्रार्थना पत्र दिया थाने में जाके। हम लोगों का विवाद हुआ पेड़ों के पीछे, तो इन्होंने जाके थाने में जाके एप्लीकेशन दी कि साहब हम लेखपाल साहब से नब्बाने तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर इनके में आते हैं तो पेड़ ये ले लें। तो उसके बाद में हम दोनों लोग लेखपाल साहब के पास गए, सहमति पत्र लिखा। उसके बाद लेखपाल साहब आए मौके पर आए तो इन्होंने कामता प्रसाद ने, उनके लड़के ने, दोनों लोगों ने सहमति पर साइन किए और मैंने भी किए। उसके बाद में सीमांकन हुआ। उसका सीमांकन होने के बाद लेखपाल साहब ने चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद हमने अपना लट्ठे लगा दिए, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने 11 तारीख को, 1 तारीख को नपी है, 11 तारीख को हमारे लट्ठे गिरा दिए। उसका हमने तहरीर कोतवाली में दी। उसके बाद में 17 तारीख, आज 18 है ना। अच्छा पचौरी जी, उनका आरोप ये है जी कि उनकी तो वो पैतृक जमीन है जी, उनकी नापी गई जी, लेकिन आपने चूंकि बैनामा कराया है जी, लेकिन आपने अपनी जमीन नहीं नप पाई, नहीं, जबकि मैं सीमांकन कराया है। मैंने नक्शे में हमारी जमीन, मतलब नक्शा छोटा है, इसका फायदा उठा रहे हैं ये लोग। जी, और मैं कई राजनीतिक मतलब सत्ताधारी दल के लोग जो है वो मदद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सीमांकन के लिए डाली थी एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन मैं आपको दूंगा, आप पढ़ना उसको। मैंने सीमांकन के लिए डाली थी कि मेरी सीमा निर्धारित कर दी जाए। मैंने 2 बीघा कामता की सीमा से खरीदा है, ना कि हमने हट के खरीदा है। सीमा में लिया है तो सीमांकन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली। तो एसडीएम साहब ने सीमांकन के लिए आदेश किया, लेखपाल साहब ने नापा। हमारी सीमा जहां निर्धारित कर दी गई वहां से हमने अपना लट्ठे लगा लिए। तो 1 तारीख को लट्ठे लगाए हमने। 11 तारीख को कुछ अराजक तत्वों ने हमारे लट्ठे गिरवा दिए। उसके बाद में हमने एक तहरीर दी कोतवाली में तहरीर दी। तो उसके बाद उसकी जांच हुई, मामला पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में हमने 17 तारीख को सुबह लगभग करीबन 4 बजे के आसपास से ये 15-20 औरतें, 15-20 आदमी इकट्ठे होके आके एक राय होके सब पूरा हमारा तार, उस लट्ठे में से सब तार खोल ले गए, बंडल बना के ले गए पूरा, और लट्ठे हमारे खाई में डाल गए नीचे। ले जा नहीं पाए। तब तक हमारे पड़ोसी जाग गए तो उन्होंने हमें फोन किया। हम उठे, हमने तुरंत एसएचओ को फोन किया। फोन करने के बाद तुरंत सिटी मोबाइल आई, तो सिटी मोबाइल ने भागते हुए भाग गए। वो लोग भाग गए। कुछ महिलाएं पुलिस से अभद्रता करने लगी, तो महिलाओं को लेडीज पुलिस बुला के पुलिस लेके गई, कोतवाली लेके गई। तब फिर वहां कश्मीरी सिंह, उनके नेताजी आए, हमें भी बुलाया गया। हम भी गए वहां तहरीर देने के लिए गए। तो हमसे यह कहा कि आपने गलत नाप दी, इसमें लेखपाल ने गलत नाप दी। तो हमने कहा गलत नाप दी तो आपको इस तरीके से हमारा लूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपकी तरफ से एक हाँ, एफआईआर दर्ज मेरी पहले से है, एक लट्ठे गिराने की दर्ज है और लूट की भी मैं तहरीर दे के आया हूं। तो उन्होंने ये कहा कि एक बार सीमांकन दोबारा हम कराना चाहते, गलत हो गई है। हमने गलत हो गई है तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमें आप सीमांकन एक बार पुनः बुला लो लेखपाल को, कि हम पुनः बुला के एक बार चेक करा लें, उसके बाद हम पुनः आपके लट्ठे लगवा देंगे। तो हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन का समय आप दे दो हमें। तो हमने कहा अगर मेरे में निकल रही हो तो मुझ पर भूमाफिया की कार्रवाई कर रही जाए। अगर आपके में अभी भी अगर मेरा 450 नंबर का अगर नक्शे से निकल रहा है उधर, तो आपके भी जाए। कितने बीघा जमीन का बैनामा कराया? हमने 2 बीघा जमीन का कराया। हमें सीमांकन निश्चित करके, हमने कहा हमने सीमांकन निश्चित कराया है, ना कि हमने किसी की जमीन नब्बाई है, ना किसी का रकबा कम किया है, ना रकबा ज्यादा किया किसी का। हमने अपनी सीमा नब्बाई है।
और हमें उससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने 2 बीघा का बैनामा कराया, सीमा पे कराया, और सीमा से हमें सटी उसका हमने नाप करा के लट्टे गाड़ी हमने। आप जो है जी। जो है ना कॉलोनी बना रहे हैं, यानी प्लॉट बना लिए है आपने। मैं नहीं बना रहा जी, मैं नहीं, मेरा खेत पड़ा हुआ है। अच्छा, आपका भी हाँ, हमने 2 बीघा खेत खरीदा है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार राजपूत भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैनपुरी देहात में सर, मोहल्ला बरतवाल पड़ता है, वहीं रह रहे हैं हम अभी। जी। क्या करते क्या हो? सर मंडी में काम कर रहे हैं, पल्लेदारी। जी ये आपकी जमीन का मामला है, जी। क्या है वो पूरा मामला और किस बात को लेकर विवाद है, और वो कौन लोग हैं जो आपकी जमीन पर लगातार कब्जा कर रहे हैं? सर हमारी पहले से ऑलरेडी से ही ज़मीन कम थी वहाँ पे, मतलब जो रकबे के हिसाब से पहले से ही कम थी, लेकिन वहाँ पे एक हरी शरण पचौरी आए हुए हैं जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। जी जी, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। तो इन्होंने करीब 3 महीने पहले से डेली सुबह आके बदतमीजी की आके मेड़ पे कि इसमें मेरा खेत निकल रहा है। तो इसी दौरान एक बार हम अपना बोनी के लिए खेत जुतवा रहे थे, तो ये आए और ट्रैक्टर वाले से बोले कि तुझे बहुत मारेंगे, तो यहाँ से ट्रैक्टर ले जा। तो डर की वजह से वो वहाँ से चला गया। उस चक्कर में फिर ऐसा हुआ, मैं काम कर रहा था थोड़ा वहाँ पे, ढैंचा खड़ा हुआ था ढैंचा, तो उससे आरी से खाद कर ट्रैक्टर चल रहा था, तो काट रहा था। उसी क्लिप को ले जाके उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखा दी, ऐसे मुझ पर उबाई है। तो फिर हमें पुलिस वाले उठा के ले गए थाने ले जाने के बाद हरी शरण पचौरी वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद ये बोले बबलू पांडे के घर चलना है। ये बबलू पांडे कौन है? बबलू पांडे, अब हमने तो ये सुना है जयवीर भाई साहब मंत्री जी के खास हैं कुछ। तो कोतवाल साहब से पिताजी पहले गए, तो वो बोले भाई FIR लिखोगे तो लिख दो, जेल भेज दो लड़के को। तो प्रदीप सेंगर सर ये बोले डायरेक्ट कि आप पचौरी जी से सहमति पत्र लिखवा के, मैं उससे जेल नहीं भेजूंगा। ऐसे ही धमका के बबलू पांडे घर पे गए। ये वहाँ पे थे करीब 7-8 लोग, तो वहाँ डरा धमका के सहमति पत्र लिखवाया गया है। उसके बाद पुष्पेंद्र चौहान लेखपाल से सेटिंग करके झूठी मतलब गलत नाप करके, मतलब केवल हमारे ही खेत में फीते पड़े हैं, उनकी कोई नपत नहीं हुई है खेत की। और उसके बाद ऐसा हुआ है, हमने ये कहा लेखपाल चौहान से, पुष्पेंद्र सिंह चौहान से कहा कि भाई इनकी ये भी तो भुजा नाप लो और रकबे निकाल दो दोनों के। तो पुष्पेंद्र चौहान जी बोले हैं कि मैं रकबे निकालने नहीं आया हूँ, यहाँ पे सीमांकन करने आया हूँ। फिर केवल तुम्हारे खेत की नाप जो बस और किसी के बस। और अब मेरे मौके पे अभी इस टाइम 1.5 बीघा खेत कम है। 1.5 बीघा? जी जी। फिर क्या विवाद हुआ उसके बाद? विवाद क्या हुआ, वो JCB चलने लगी, मेरे पास स्टे ऑर्डर था, तो हम डायरेक्ट स्टे ऑर्डर है सिविल कोर्ट का, तो वो हम डायरेक्ट लेके भाई कोतवाली पहुंचे। तो कोतवाली पहुंचने के बाद वहां पर भी ये स्थिति आ गई कि वहां मत जाना, तुम लोगों को अंदर पकड़ के बंद कर देंगे। किसने बोला था? जी प्रदीप सेंगर ने। जी जी, हमारे भाइयों पिताजी गए थे। जी। आपके परिवार की कुछ महिलाएं वगैरह थी, उनको भी पुलिस ने उठा के बंद कर दिया? वो भैया ऐसा बरसात में इन्होंने जो अवैध कब्जे में खम गाड़ लिए थे, तो वो गिर गए थे हमारे खेत में ही, जो शेष खेत बचा हुआ उसमें पड़े हुए थे। तो पिताजी बोले बेटा खेत जुतवाएंगे तो वो हटा दो, तो वो हटाने लगे हम लोग। इतने में इन्होंने पुलिस बुला ली, और पुलिस तो शुरू से ही इनकी बजा रही है भैया, क्या बताना, हमारी रत्ती भर नहीं सुनी है पुलिस ने। नहीं सुना बिल्कुल, एक भी बात पे, मतलब ना तो हमारी स्टे ऑर्डर माना है ना कोई बात। और कोर्ट के स्टे जी 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 जी। और हमें एक ऐसा क्यों कर रही है पुलिस? किसका दबाव? नेताओं को दबाव है पूरा। नेताओं द्वारा हमें CO से भेजा गया, तो CO डायरेक्ट कह रहे हैं तुम्हारी नपत हो तो चुकी है, क्यों परेशान कर रहे हो उसे, ये जवाब है उनके। अब भी कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। क्या हुआ आपकी जमीन पे? हमारी जमीन पे अभी कब्जा किया गया है। किन लोगों ने किया है? हरी शरण पचौरी, और कौन लोग? रमेश पांडे और बबलू पांडे। कितने बीघा पे आपकी जमीन पे कब्जा किया? 2.25 बीघा की जमीन पे कब्जा किया गया है। प्रशासन प्रशासन उस पर सुनवाई कुछ नहीं कर रहा है।
मुझे सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद किया गया। जानकारी मिली है कि तुम्हारे यहाँ इस चक को आने के लिए कोई रास्ता नहीं है? हाँ, इस चक में आने के लिए कोई रास्ता नहीं रखा गया। तो क्या क्या क्यों आपको परेशान क्यों किया जा रहा है? परेशान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी अपनी जमीन बेच के मुझे प्लॉटिंग के लिए दे दो। अच्छा, इसलिए परेशान कर रहे हैं। हाँ। तो ये क्या ये जो ना कह रहे हैं हमारे में निकल रही है, प्रॉपर्टी डीलर है क्या? हाँ, ये प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, तो जबरन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भूमाफिया लोग हैं ये भूमाफिया लोग हैं, ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। शिकायत की है कि उसकी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी शामिल हैं। क्या है ये? मैनपुरी देहात में एक विवाद है भूमि को लेकर, जिसमें हरिशरण पचौरी हैं एक पक्ष और एक दूसरे पक्ष कांता प्रसाद हैं। लगभग 2 माह पहले इनमें आपस में विवाद हुआ उस प्रॉपर्टी को लेकर के। तो दोनों पक्षों की सहमति से पैमाइश हुई। पैमाइश के बाद वहाँ पे लेखपाल ने मेड़बंदी की। मेड़बंदी के बाद जो कांता प्रसाद थे उनको लगा कि ये हमारा जगह कम है, तो इस संबंध में पुनः ये कोतवाली आए कि हमारा जगह कम है और ये जो मेड़बंदी हो रही गलत हो रही है। इसके बाद पुनः उनको मौका दिया गया कि आप पुनः पैमाइश करा लीजिए। पुनः पैमाइश न अभी हो नहीं पाई है, लेकिन इस बीच में दोनों का विवाद हो गया। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बता रहे कि मैं शिकायत करने जब गया तो हमारे पक्ष की महिलाओं को भी पुलिस ने बैठा लिया, डराया धमकाया गया। और जिस सहमति पत्र की बात हो रही है, तो बता रहे कि मंत्री कोई करीबी है बबलू पांडे जी, उनके आवास पर मुझसे जबरिया वो सहमति पत्र लिखाया गया। ऐसा अभी तक पुलिस को कोई संज्ञान नहीं आया है। अगर ऐसी कोई बात है तो देखा जाएगा, लेकिन ये है कि सहमति पत्र वो बना के अपने खुद ले आते हैं। दोनों पक्ष लेते हैं, दोनों पक्ष सहमति पत्र अपने आप बना के कोतवाली लाए थे। अब कहाँ से लाए थे, कहाँ लिखे थे, ये हमको नहीं मालूम।